शांति। आज हम सब श्राद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। किसी ने श्राद्ध कर लिए हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन श्राद्ध करते समय किन बातों का आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि श्राद्ध हम करते जरूर हैं लेकिन हम उनकी बातों को सही तरीके से समझते नहीं हैं और उसमें कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। तो श्राद्ध करते समय आपको ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि हर साल श्राद्ध आते हैं और उन श्राद्ध के दिनों में कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो पहली बात है कि श्राद्ध के समय कभी भी अपने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं, क्योंकि श्राद्ध का समय होता है उस आत्मा के लिए शांति का दान। आपके बड़े बुजुर्ग हैं या किसी के लिए भी, जिन पितरों को आप खिला रहे हैं, उनको आपको शांति पहुंचानी है। तो जब आपके घर में अशांति होगी तो उन आत्माओं तक भी अशांति ही पहुंचेगी। अगर आपके घर में माहौल शांति वाला होगा तो उन आत्माओं तक भी शांति बहुत इजीली पहुंच जाएगी। तो पहली बात कि आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। घर के माहौल को लड़ाई झगड़े वाला बिल्कुल भी ना बनाए। दूसरा, घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव वस्तु का प्रयोग बिल्कुल ना करें, भले वो खान पान में हो, भले वो कर्मों में हो, भले वो बोल में हो। आज कई बार हम घर में श्राद्ध करते हैं लेकिन गाली गलौज कर रहे हैं, उल्ट सुल्ट चीजें खा रहे हैं, उल्ट सुल्ट चीजें बोल रहे हैं। आप कोशिश करें कि जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हम बाहर से करते हैं। आपको ना तो लड़ाई झगड़ा बाहर करना है, ना लड़ाई झगड़ा घर पे करना है, क्योंकि जब आपके घर का माहौल नकारात्मक बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो श्राद्ध है वो सफल नहीं होगा, खंडित हो जाता है। आज आप किसी मूर्ति को लेकर आते हैं, अगर उसकी कोई भी चीज एक अधूरी हो तो हम कहते हैं मूर्ति खंडित है। वैसे ही जब आप श्राद्ध करते हैं तो आप श्राद्ध किस लिए कर रहे हैं? ताकि अपनों को हम शांति दे पाएं, ताकि अपनों को हम ब्लेसिंग्स दे पाएं, अपनों को सुख शांति दे पाएं। इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जिनके प्रति भी श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के प्रति जो भी श्राद्ध के नित्य नियम कर रहे हैं, उसमें हमें बातों का ध्यान रखना है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में गाली गलौज ना हो, घर में किसी का अपमान ना हो, घर में नकारात्मक वस्तु ना आए, घर में कोई चीज ऐसी ना आए जिसके आधार पर घर का माहौल एकदम नकारात्मक बन जाए। क्योंकि घर के माहौल को आपको बिल्कुल सकारात्मक बनाना है। घर के माहौल को इतना शुद्ध बना दें, जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं या कहीं पूजा स्थल में जाते हैं तो वहां के वाइब्रेशन कितने शुद्ध होते हैं। तो कई बार हम अशांत होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आज चलो मंदिर या कहीं पे भी चलते हैं, धार्मिक स्थल में चलते हैं, वहां जाकर एकदम से हमारा माइंड बदल जाता है। वैसे ही अपने घर को बना दें, ताकि बाई चांस अगर वो आत्मा आपके घर में आए भी श्राद्ध के दिनों में तो उसे शांति की अनुभूति हो, प्यार की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, स्नेह की अनुभूति हो, लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ भावना वाली। तब जाकर के आपका वो श्राद्ध संपन्न होगा। श्राद्ध मतलब जब आप उस आत्मा को निस्वार्थ भावना के साथ शांति का दान देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा खींची हुई आपके घर में आएगी। इसीलिए कहा भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना है और बदले में हम उस आत्मा को शांति देंगे। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन वो बुराइयां कहीं ना कहीं हमारी अच्छाइयों को दबा देती है। और कई बार
सामने वाले लोग भी आपको कह देंगे कि देखो श्राद्ध चल रहे हैं, ये अपने पिता का श्राद्ध या किसी का भी श्राद्ध कर रहा है और आज ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है या उल्ट सुल्ट चीजें खा रहा है। बहुत सारी चीजों में हम खंडित कर देते हैं और कोशिश करें कि हमें पहले अपने घर का माहौल बिल्कुल सकारात्मक बनाना है। जब आप घर के माहौल को बिल्कुल सकारात्मक बना देंगे तो भले जरूरी नहीं है कि ओनली आपके परिवार के सदस्यों को शांति मिलेगी, लेकिन आप अनेक आत्माओं को शांति दे सकते हैं। और जब आपने अनेक आत्माओं को शांति दे दी तो ऑटोमेटिकली सभी पूर्वजों को शांति मिल गई। और दूसरा, कोई भी व्यर्थ चीज घर में ना लाएं। कोई भी चीज ऐसी प्रयोग ना करें जो ना तो भगवान स्वीकार करे ना वो आत्मा। हम कई बार अपने मन के कारण हम वो चीजें घर में ले आते हैं, अपने स्वाद के कारण वो चीजें ले आते हैं, पर तामसिक चीजों का प्रयोग उन दिनों में बिल्कुल ना करें। हम भले तामसिक चीजें कोई भी ले लें आप, क्योंकि जब आप तामसिक चीजों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आत्मा दूर होती जाती है आपसे, और उस आत्मा तक आपको जो भी कुछ पहुंचाना होता है वो नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें थी वो अधूरी थी। आपने प्योरिटी के साथ, प्योर मन के साथ वो चीजें नहीं की। ओनली हम कर रहे हैं लेकिन उसमें सात्विकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप सात्विकता नहीं रखेंगे तब तक उस आत्मा तक कुछ भी चीज नहीं पहुंचेगी। इसीलिए तामसिक वृत्तियों की जो भी चीजें हैं उनको आप त्याग दें, छोड़ दें, क्योंकि तामसिक चीजें ही कहीं ना कहीं आपके उन दिनों में आपकी उन चीजों को खंडित कर देगी। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि घर में बोल ऐसे हों जो बिल्कुल शुद्ध हों, कर्म ऐसे हों जो श्रेष्ठ हों, संकल्प ऐसे हों जो पावरफुल हों, और हमारे जितने भी घर का माहौल है वो बहुत पॉजिटिव हो। तो आप सोचिए कि आत्मा को खुद ब खुद शांति मिल जाएगी और आपके जो श्राद्ध के दिन हैं वो भी सफल हो जाएंगे। तो श्राद्ध के दिनों को हमें विधि पूर्वक करना है। अगर हमें विधि से सिद्धि लेनी है, श्राद्ध के दिनों को संपूर्ण सफल बनाना है, तो आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि हमें अपने घर के माहौल को लड़ाई झगड़े का बदलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। दूसरा, घर में सात्विकता लानी है, तामसिक चीजों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब आप ये चीजें निकाल देंगे आपके घर का शुद्धिकरण धीरे धीरे हो जाएगा। तो हमें ओनली उन चीजों का शुद्धिकरण नहीं करना है, अपने मन के संस्कारों का भी शुद्धिकरण करना है, तब जाकर आपकी ये श्राद्ध की विधि पूरी होगी। ओम शांति।